जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह से विशेष सफाई अभियान चल रहा है घर के अंदर, क्योंकि कल को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इसके उपलक्ष्य में अब मुझे एक बात याद आ गई। मैं पहले भी कई बार आपसे बोल चुका हूँ और फिर मैं एक बार बोलूँगा। मेरी आदत कुछ ख़राब है थोड़ी सी। देखिए, मैंने आज अपनी दुकान पे बैठ के बहुत सारे लोगों को, मतलब हर दूसरे व्यक्ति को मैंने मोरपंख ले जाते हुए देखा। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि आपको क्या लगता है कि श्री कृष्ण भगवान मोरपंख से खुश होंगे जब आप उसको पूजा में रखेंगे? और बड़े स्टूपिड लोग हैं जो ये बताते हैं कि भाई मोरपंख लगना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में मोरपंख बाजार में कहाँ से आते हैं? मोरपंख जब गिरता है जब कोई मोर नाचता है। और आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में मोर अपने पंख छोड़ता है कि वो बाजार में जो है बिकने के लिए आ जाएं। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ कि बाजार का एक नियम है, मांग जो है आपूर्ति पर निर्भर करती है। सॉरी, आपूर्ति जो है वो मांग पर निर्भर करती है कि मांग कितनी होगी। आप जितने ज़्यादा मोरपंख खरीदेंगे उतनी ज़्यादा मोरों की हत्याएं होंगी। और उसके बाद में आप ये सोचेंगे कि भाई कृष्ण भगवान इससे खुश हो रहे हैं। मैं देखिए किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप 1% अपने मन मस्तिष्क में इस विचार को लाके देखिए कि 10 या 20 रुपए का आप मोरपंख खरीद रहे हैं। अब आप मोरपंख खरीदेंगे तो लोगों को, आप जो लोग ये व्यापार कर रहे हैं मोरपंख का, आप उनको और ज़्यादा जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो मोरों को मारें और बाज़ार में मोरपंख ला के दें और आप उनको खरीदें। तो प्लीज़ आप इस बात को समझिए मेरी। आप मोरपंख मत खरीदिए। और भगवान को किसी पशु पक्षी के किसी अंग से या पंख से जो है प्रसन्नता नहीं मिलेगी। वो हमारी भक्ति के भूखे हैं। आप मोरपंख ना भी रखेंगे तब भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी थोड़ी सी समझ किसी पक्षी की जान बचा सकती है। ठीक है जी। तो चलिए फिर मैं अपनी वही बात पे आ जाता हूँ। तो कल को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और सुबह से नैनी उसकी तैयारी में लगी हुई है। अभी एक झूला तैयार करा था बहन ने मेरी 2020 में, जब लॉकडाउन जो है लगा था उस समय, जो जन्माष्टमी आई थी उससे पहले। तो उसके थोड़े से फूल वगैरह वो छूट गए थे तो उनको लगा रही है। सुबह से पूरे घर की सफाई की इसने। और अभी जो है सिंहासन जो डेली का वाला है वही लगा हुआ है। कल को विशेष सिंहासन लगाया जाएगा कृष्ण जी के लिए, लेकिन फ़िलहाल उसकी तैयारी चल रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। और ये है हमारा पूजा घर। हमने अपने कमरे के ईशान कोण में पूजा घर बनाया हुआ है। ये देखिएगा आप। ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, ये शेरावाली माता, इनके ऊपर छत्र, और इधर हनुमान जी और शंकर भगवान, छोटा सा शिवलिंग बहुत, और सभी देवी देवता। और ये है मेरे डेजी। हेलो डेजी, हेलो करो बेटा। बस आ जाओ, ऊपर आओ। देखो, और ये नैनी क्या कर रही है? नैनी कर रही है, नहीं बेटा इसको डिस्टर्ब नहीं करते, गंदी बात है बेटा, नहीं कट, नहीं, चलो हटो। और नैनी कर रही है, ये परेशान बहुत करती है भाई, बहुत चूल्हे है लड़की में। चलो हटो, सामने से हटो। और ये झूला तैयार हो रहा है कृष्ण जी के लिए। ये इसके फूल छूट गए थे ऊपर वाले, देखो ये लगाए जा रहे हैं। लगाए? ये 2020 में बनाया था गुड़िया ने। और ड्रेस कहाँ गुड़िया, जो ड्रेस बनाई है लड्डू गोपाल जी की? ड्रेस दिखाओ, ड्रेस कहाँ रखी है? और ये देखो, ये है लड्डू गोपाल जी के वस्त्र। ये क्या है नैनी? ये चोली है लड्डू गोपाल जी की। और ये उनका क्या है? ये नीचे का घेर है उनका। और अभी मुकुट भी तो होगा, मुकुट भी होगा। और देखो मैं आपको झूला दिखाता हूँ।
जो गुड़िया रिपेयर कर रही है, थोड़ी सी बैठी हुई है, इसी ने बनाया था ये। देखो कितना सुंदर झूला बनाया मेरी बहन ने। और ये ड्रेस भी इसी ने बनाई है कल। बाज़ार से हमने मालूम की बड़ी महंगी आ रही थी भाई, तो हमने सोचा जब घर बन सकती है तो पैसे बचाओ, तो इसलिए घर पे बना ली गई है, कल ही बनाई है। अब कल को जो पूरा सिंहासन सजा देंगे ना भगवान जी का, हम फिर दिखाएंगे आपको। अच्छा अच्छा, ये इस पे से ये छूट गए, लगा कैसे लगाएंगे? बस अब छूटेगा नहीं इस पे से, है? लग गया। देखो जो बनाया गया है, घर पर ही बनाया है ये नैनी ने, वो है ये वाला, इस ड्रेस के साथ का। लड्डू गोपाल जी की ये जो ड्रेस है ये इसके साथ का है। और जो बाज़ार से लाई है वो ये बाज़ार से लाई है, जिसमें मोरपंखी लगी हुई है। मोरपंखी तो नहीं लाई ना अलग से? हाँ, मोरपंखी मत लाना, मोरपंखी नहीं लानी बिल्कुल भी, कोई आवश्यकता नहीं है मोरपंखी लाने की। इस डब्बे के अंदर सारे जो हैं लड्डू गोपाल जी के वस्त्र हैं, ये मुकुट, बाल, और देखो माँ ले आई मेरी। और ये पिछले वर्ष बनाया था ये नैनी ने, ये भी बहुत अच्छा है। देखो सुंदर, कितना सुंदर है ये लड्डू गोपाल जी का। और ये वाला इसका मुकुट है। बेटा हट जाओ सामने से, डेजी नहीं, गंदी बात है बेटा, चलो हटो, चलो बेटा हटो, गंदी बात है, देखो ऐसे नहीं करते। ये इस वाले जो है ड्रेस के साथ का मुकुट है, ये भी नैनी ने तैयार किया था पिछले साल। और ये वाली ड्रेस बनाई थी एक, इसका मुकुट और होगा भी इसका, वो ये एक मुकुट है। अच्छा अच्छा, और एक ये तीनों पिछले साल बनाई गई थी। ये और ये वाली और ये वाली, और ये वाली कब की है? ये बाजार से लाए थे। ये बनी हुई है, ये भी बनी हुई है। देखो कितने सारी लड्डू गोपाल जी के कितने सारे कपड़े बना के रख रखे हैं गुड़िया ने मेरी। सब बेड पर भर दे, बाजार का कुछ नहीं है भाई इसमें से। देखो अब दिखाते हैं हम पूरा आपको। गुड़िया वो भी दे रख दे बाजार में, कितने सारे ड्रेस बना रखी हैं गुड़िया ने मेरी लड्डू गोपाल जी के। ये देखो ये आया और निकल के, ये सब घर के बने हुए हैं। ये भी नैनी ने और मम्मी ने मिलके। गुड़िया इस पर फूल छोटा बाल लगाइए इस पर। देखो ये बिल्कुल इसके साथ की है, जब ये बनाया था ना ये झूला, ये उसमें की है ये वाली, इसका फूल झूले की लगा दे। देखो कितनी सारी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 और एक 9, और ये लेटेस्ट बनाई गई है कल 10, और सबकी सब ये घर पर ही बनाई गई हैं। और फिर हमारी एक बार डेजी, ये हार बनाया गया। क्या बनाया? ये लड्डू गोपाल का हार बनाया था। ये लड्डू गोपाल जी के लिए हार है पहनाने के लिए। देखो आप, ये चूड़ी बनाई थी। अच्छा ये इसी बार बनाई है अभी ये हाँ। और ये चूड़ी बनाई है छोटी छोटी लड्डू गोपाल जी की। देखो और मेरी जानी के लिए क्या बनाया भाई? जानी भी तो पहनेगी ना, वो जानी कह रहा हूँ, सॉरी, मुझे जानी बहुत याद आती है। डेजी, मेरी डेजी, डेजी बेटे क्या पहनोगे? और नूनू कहाँ गई? नूनू सो गई। और एक लड्डू गोपाल जी का हार, ये भी नानी ने बनाया था। देखो घर पर ही, सब कुछ घर पर है, सब कुछ होममेड है, मेड इन इंडिया, सॉरी मेक इन इंडिया। और गोपाल जी की बांसुरी रह गई थी। देखो भाई, बिना बांसुरी के तो कृष्ण जी अधूरे हैं। बनाई गई। ये भी बनाई गई थी। ये देखो लड्डू गोपाल जी की बांसुरी। अब आप लोग सब कल के लिए तैयार रहिएगा, और मैं इन एडवांस आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को एक दिन पहले। और कल को बहुत सारे मंदिरों में अलग अलग झांकियाँ लगेंगी, तो मैं प्रयास करूँगा कि आप सबको वो घुमाया जाए। और 21 तारीख में जो है वो रामडोल का जुलूस निकलेगा अखाड़े के साथ में, मैं वो आपको वो भी दिखाऊंगा। मैं आप लोगों की आज्ञा चाहूँगा, और आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और जो मेरे ब्लॉग पे नए हों वो इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटा ज़रूर बजा दें।
जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।